हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। मैं आपका दोस्त राजेश और आप सुन रहे हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। प्रियो, आज का जो आयत है, सुंदर आयत, वो हमने अय्यूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 25वीं आयत से लिया है। अय्यूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 25वीं आयत लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। 26 वचन कहता है, मुझे ना तो चैन, ना तो शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। परमेश्वर इन वचन के पढ़े जाने में और सुने जाने में आशीष दे। विश्वास करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बोले हुए वचन पसंद आते हैं, आप सुनते हैं। यदि आप सुनते हैं और आपको कहीं पे भी किसी रीति से ये आशीष दिया है, इसको दूसरे तक और भी पहुंचाएं, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जानने पाएं। आइए हम आज के वचन को मनन करते हैं। लिखा है कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। प्रियो, ये कौन कह रहा है? ये अय्यूब कह रहा है। अय्यूब की पुस्तक में उसके पहले अध्याय के पहले वचन से आगे में हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि अय्यूब कौन था। अय्यूब जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से अलग रहता था, खरा व्यक्ति था, अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति था। और ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, प्रार्थना करता है। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, और उसके हजारों ऊंट और घोड़े और पशु के बच्चे, कहने का मतलब है गाय बैल, ये सब कुछ हजारों थे। कहने का मतलब है बहुत धनाढ्य व्यक्ति, बहुत एक धनी व्यक्ति था। प्रभु ने उसको बहुत आशीष दिया था। परमेश्वर स्वयं उसके बारे में गवाही देता है कि वो एक खरा व्यक्ति है, एक धर्मी व्यक्ति है। लेकिन ये धर्मी व्यक्ति ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों उसने अंगीकार किया कि मैं जिस बात से डरता हूं वही मेरे ऊपर आ पड़ता है? बाइबल बताती है कि उसके जीवन में एक घटना हुई। शैतान ने उसके जीवन को टच किया, छुआ और परीक्षा लिया, और उसके सारे जानवर, सारे खेत खलियान और उसके नौकर चाकर सब एक ही दिन में मर गए। सब कुछ नाश हो गया, कंगाल हो गया। केवल इतना ही नहीं, उसके शरीर में फोड़े फुंसियां हो गई, बीमारियां हो गई, और वो बैठा हुआ बड़ा शोक मनाता हुआ बैठा था। उसके सारे मित्र आए और उससे पूछने लगे कि शायद तुमने कोई पाप किया होगा जिसका ये तुमको दंड मिल रहा है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अय्यूब कहता है जिस बात से मैं डर रहा था वही बात मेरे ऊपर आ पड़ी। प्रियो, इसका मतलब यह है कि ये वचन हमको इंगित करता है, बताता है कि अय्यूब के जीवन में जब सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बेहतर था, उस समय भी अय्यूब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, दिल में एक बात का डर था कि ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए। और उसी बात को वो अंगीकार करता है कि जिस बात से मैं डर रहा था वही बात मेरे जीवन में आ पड़ी। आज सवाल है कि आप किस बात से डरते हैं? क्या आप ऐसी कोई बात है जो आपको डराती है? तो मैं आपको बता दूं, बाइबल का वचन हमसे कहता है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, संयम का, सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर, ये डर का आत्मा जब परमेश्वर ने नहीं दिया है तो ये आत्मा किसका आत्मा है? ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। यदि हमारे जीवन में कोई बातों को डरा रहा है, कोई बात डरा रही है, तो होने पाए हम परमेश्वर पर भरोसा करके उस शैतान की बातों को, दुष्ट आत्मा की बातों को दूर करने पाए। मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम किसी बातों से डरते हैं और हमेशा उस बात में डरते रहते हैं, वो हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। डर एक स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन डर से बाहर निकलने का भी एक उपाय बाइबल में है। इसके विपरीत एक व्यक्ति हुआ जो बचपन से ही कहा करता था, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, वो सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। वो अंगीकार करता था,
वो कहता था परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और वो चरवाहा व्यक्ति जो भेड़ बकरी चराता था, एक दिन परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने उन सारी बातों को जो वो अंगीकार करता था उसके जीवन में पूरा होने दिया। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे राज्य गद्दी, तेरा राज्य कभी तुझसे छीनूंगा नहीं। हाँ प्रियो, वो उसका नाम दाऊद था। दाऊद जिसने गोलियात को मार दिया, दाऊद जिसने बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर दिया, एक चरवाहा जो सीधे राजा बन गया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर ये कहना चाहता है, हमें हमारे जीवन में ये सिखाना चाहता है, हमें डर के जीवन जीना नहीं है, परंतु हमें अंगीकार के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपना जीवन जीना है। यदि आपको कोई भी बात, कोई भी डर सता रहा है, आपके ऊपर कोई बात, डर जो है हावी हो रहा है, आज मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा और आपको ये संदेश देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के माध्यम से कि हमें डर के से जीवन जीना नहीं है। लिखा है नीति वचन के 28 अध्याय में कि दुष्ट लोग तब भी भागते हैं जब उनका कोई पीछा नहीं करता, लेकिन धर्मी जन जवान शेर के समान, जवान सिंह के समान निडर रहेगा। हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से धर्मी ठहराए गए हैं। और जब हम धर्मी ठहराए गए हैं, हमारे अंदर एक निडर, एक साहस का और एक शेर के समान निडरता आनी चाहिए, ताकि हम हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियों को, हर एक बीमारी को, हर एक परिस्थिति को जो हमको डराती है, परेशान करती है, हम उसको ललकार सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वे बीमारों को के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांप को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी जाएं तो उनकी कोई हानि ना होगी। मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 29 का 25 में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा करता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। आमीन। प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, यहोवा पर भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखें और परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर रखेगा। लेकिन जब हम डर खाते हैं या भय खाते हैं तो फंदा हो जाता है। और फंदा क्या करता है? व्यक्ति को मारता है, दबाता है। होने पाए हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष और बरकत बहुतायत के साथ आने पाए। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाना चाहता है। आइए हमारे अंदर से डर को निकालने पाए। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया। उसकी बेटी बहुत बीमार थी, उसका नाम याईर था। और बाइबल कहती है कि याईर की बेटी के लिए डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, अब कोई उसको बचा नहीं सकता। ऐसे समय में जब वो निराश और हताश और बड़ा डरा हुआ यीशु मसीह के चरणों के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है, प्रभु चलो, मेरी बेटी मरने पर है, उसको प्राण दान दो, उसको चंगाई दे दो। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी उसके नौकर आते हैं याईर के और कहने लगते हैं कि अब स्वामी को, अब प्रभु को परेशान मत कर, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। वो व्यक्ति वहीं टूट जाता है, बहुत निराश हो जाता है, डर उसको समा लेता है। लेकिन यीशु मसीह उसकी ओर देखते हैं, उसके कांधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। जब हम डरते नहीं हैं, केवल विश्वास करते हैं, चमत्कार होता है प्रियो। डर हमको पंगु बना देता है, हमारे विश्वास को कमज़ोर कर देता है। लेकिन जब हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो हमारे परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट होने लगता है। और ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए और उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने उस बेटी का हाथ पकड़कर उसको उठा दिया। वो जिंदा हो गई, जीवित हो गई। सब जगह जय जयकार होने लगी, प्रभु का धन्यवाद देने लगे, लोग प्रभु का भय मानने लगे। होने पाए हमारे जीवन में भी चमत्कार देखना है तो हमको भय से आज़ाद होना होगा। वचन कहता है, परफेक्ट लव कास्ट आउट द फियर। जब हम परमेश्वर से पूरा विश्वास करते हैं, परफेक्ट लव करते हैं, सिद्ध प्रेम करते हैं, हमारे अंदर से डर हट जाता है, भाग जाता है, दूर हो जाता है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, जो कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी वचन को सुन रहे हैं, कैसा भी डर यदि उनके ऊपर समाया हुआ है, आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उनके अंदर से डर को दूर करता प्रभु।
सारी महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु। हमारा विश्वास तुझ में होने पाए राजा। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं जब हमें डर लगेगा। गॉड ब्लेस यू। सुनते रहें परमेश्वर के सुंदर वचन। यदि आपको ये वचन आशीषित किया है, आप दूसरों को शेयर कीजिए और अपने कमेंट दीजिए कि मैं क्या इस प्रकार के वचन, इस प्रकार के लघु मनन आपको और भी प्रदान करूं। कि जैसा भी आपके कमेंट हैं, आप प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए ताकि हम उसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।